टेकिंग द लीनियर पार्ट, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑर्डर ordinary differential equation dy by dx is equal to fxy. This is the general form of the ordinary differential equation. If I am talking about the first order, the differentiation की power आपके पास से 1 है, that is called the first order. In the whole chapter, इस पूरे चैप्टर में डिफरेंशिएशन की पावर हमेशा एक ही रहेगा आपके पास में। इसके कई सारे पार्ट आपके पास में सॉल्व करने के लिए है, लेकिन ये आरडीयू ने इन दिस ईयर या इन दिस सेमेस्टर दे हैव रिड्यूस द सिलेबस. सो द पार्ट फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल, पार्ट सेकंड दैट इज होमोजेनियस, रेड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजेनियस, इन सबको उन्होंने रिड्यूस कर दिया है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द लीनियर. व्हाट इज लीनियर differential equation? Linear differential equation, the general form dy by dx plus py is equal to q. If here it is a y, here should also be y. Then you have to find the integrating factor. If is equal to integrating factor, that if is equal to e raised to power p dx. The coefficient of the y, that is called the p. So you will take e raised to power of y dx का integration. Then complete solution y into if is equal to integration q into if into a dx plus some constant. This is the first part of linear differential equation. अगर ये y है, यहाँ y है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल. और थर्ड वन, इन द राइट हैंड साइड द y टर्म शुड बी नॉट बी देयर. यहाँ y नहीं है लिखा हुआ मैंने, इसलिए y नहीं मैंने यहाँ पर किया हुआ. सिमिलरली इसी का सेकेंड पार्ट, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, dx अपॉन dy प्लस px, dx upon dy plus px is equal to q. In that case, integrating factor will be e raised to power p dy, and complete solution will be x into if is equal to integration of q into the if into dy plus c. When the differential equation is in the order dy by dx, then you have to find e raised to power p dx, and then for the complete solution q into if into dx. If the differential order is in dx by dy, in that case you have to find integrating factor equal to e raised to power p dy, और उसका solution जो हमारे पास में ये आ जाएगा. दोनों केसेस में q जो है, that q will be independent. Here it will be independent of the y and here it will be independent of the x. यहाँ पर x और y नहीं होगा आपके पास में. अगर y आ रहा है, इसका मतलब हमें y को वहां से हटाना होगा. हाउ इट विल बी रिमूव. तो ये एक पार्ट तो आ गया समझ में. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर पार्ट है dy by dx अपॉन dy. जनरली हम इसको याद कर लेते हैं. सपोज इफ इट इज अ माइनस, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, प्लस ये प्लस आपके पास में हो गया. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर and then you have to find the complete solution, and that complete solution equal to y into if equal to integration of q into the if into dx plus c. that c is a constant. ये तो हो गया लीनियर का आपके पास में फर्स्ट पार्ट. इसी का हम रेड्यूसिबल पार्ट करेंगे. रेड्यूसिबल कैसे होगा आपके पास में, हाउ इट विल बी रेड्यूसिबल. dy by dx, मैं ऊपर टॉपिक लिख देता हूं, reducible to linear differential equation. Linear differential equation. हेलो, यस, नमस्ते. कहाँ पर है सर? ये जतिन,
हो गया? सो इट इज रेड्यूस्ड टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये dy अपॉन dx प्लस क्यू वाई, सॉरी इट इज अ पी वाई, क्यू वाई की पावर n, ये y है यहाँ पर, ये भी y यहाँ पर है, बट इन द राइट हैंड साइड ये y की पावर n है आपके पास, ये नहीं होना चाहिए आपके पास में। दिस टॉपिक इट इज कॉल्ड द रेड्यूसिबल टू लीनियर। ये कैसे मालूम चला पहले वो भी देख लो। ये dy अपॉन dx है, तो y ये आपके पास है, y आपके पास में ये होगा, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, जो y से y लीनियर तो आपके पास में है, ये x नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब dy अपॉन dx का मतलब pi मिल गया मुझे। लेकिन साथ साथ में इसकी कंडीशन दूसरी क्या है, Q की साइड में, राइट हैंड साइड में Q के साथ में y का कोई भी टर्म यहाँ नहीं आना चाहिए आपके पास, बट यहाँ पर y की पावर n आ रहा है। क्या करूंगा, इसको हटाने की कोशिश करो आप, जस्ट यू रिमूव y रेज टू पावर n, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन वाई एन dy अपॉन dx प्लस y अपॉन वाई एन इंटू पी इज इक्वल टू क्यू। मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसका मतलब q अब मेरा इंडिपेंडेंट हो गया, q इज नाउ एन इंडिपेंडेंट ऑफ y। देन हाउ आई विल सॉल्व इट, y की पावर n इसे मैं ऊपर ले गया, y माइनस है dy अपॉन dx प्लस y की पावर 1 माइनस n इंटू पी इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्मेट मेरा बन गया। लेट y रेज टू पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू, आप कुछ भी मान लो, t मान लिया मैंने, y की पावर 1 माइनस n इंटू का t, इंटू टी कह रहा हूँ, इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 माइनस n y की पावर माइनस n, क्योंकि एक पावर कम करोगे तो 1 माइनस एन माइनस 1 दैट इज माई y माइनस एन, y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। 1 माइनस एन को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो y माइनस एन dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एन dt बाई dx। ठीक है, अब इसी पार्ट को y की पावर माइनस एन dy अपॉन dx इज इक्वल टू है 1 अपॉन 1 माइनस एन dt बाई dx, इसको मैं पुट करना चाह रहा हूँ। मैं ये क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पुट करते ही ये आपके पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एन dt बाई dx प्लस y की पावर 1 माइनस एन को आपने t माना था, ये मेरा t आ गया, ये साथ में p आपके पास इज इक्वल टू q आपके पास। dt बाई dx का जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, इसको हटा दो आप, तो dt अपॉन dx प्लस t इंटू 1 माइनस एन इंटू पी इज इक्वल टू q। अब देखो ये आपके पास में t, ये आपके पास में t आपके पास, देन इंटीग्रेशन अब ये बन गया, इट इज नाउ इन अ लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p dx, और p आपके पास में क्या है, वो p आपके पास में 1 माइनस एन, वॉट एवर द p पार्ट विल बी देयर, ये यहाँ पर आ जाएगा, और फिर IF कर दिया, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ये आया आपको समझ में? दिस इज कॉल्ड द रेड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ। क्या बात है भाई, कैसे एक दूसरे को रिमूव कर रहे हो? देखिए, दिस इज द रेड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंस, दोबारा समझ लो आप, रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये कब मालूम पड़ेगा, जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और या ये रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो तब मालूम पड़ेगा जब मेरे पास में कोई भी इक्वेशन आ जाता है, उसको मैं देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ठीक है यार, ये dy अपॉन dx आ रहा है, ये भी y आ रहा है, ओके। राइट हैंड साइड को चेक करूंगा, क्या यहाँ पर y का टर्म आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है y नहीं आना चाहिए, y अगर नहीं आना चाहिए का मतलब हो गया इट इज अ रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द x टर्म, मैं x की बात नहीं कर रहा हूँ,
अगर x आ रहा है तो आने दो, मैं y की बात कर रहा हूँ, y नहीं आना चाहिए और यहाँ y आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द yn फ्रॉम द राइट हैंड साइड। yn से मैंने डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1 अपॉन वाई एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई एन, ये p इक्वल टू क्यू। इस वाई एन को मैं ऊपर ले गया, ये माइनस एन, ये 1 माइनस एन आ गया, ये क्यू। अब मैंने यहाँ पर सपोज किया हुआ है लेट y पावर टू 1 माइनस एन इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करते देखो आप, y की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये पार्ट आपके पास में आ गया, उसको मैंने पुट किया, पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर क्या लीनियर में कन्वर्ट हुआ। अगर ये t है, यहाँ t है, यहाँ t नहीं बन रहा है, इसका मतलब लीनियर हो गया अपने पास में। जो काम मैंने dy बाई डी एक्स में किया हुआ है वही वर्क आप dx अपॉन dy में भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसका मेथड है, मैंने आपको लीनियर भी समझा दिया, मैंने आपको इसका रेड्यूसिबल भी समझा दिया। अब हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कम से कम एक टॉपिक तो ये पूरा फिनिश हो जाए, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, शुड आई रब दिस वन, इसको रब कर दूं मैं? यस सर, यस सर। ठीक, अब देखिए मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूं और आप लोगों को बताना होगा जो कौन सा चीजें कैसे क्या सॉल्व हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, dy अपॉन dx 4y प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर। dy अपॉन dx इक्वल टू 4y प्लस का 2x माइनस 4x स्क्वायर। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपने पास काम करना है। dy अपॉन dx है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपके पास में? फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पास में ये जो मुझे इसके साथ कोई y का टर्म आ जाए। क्यों? आपके दिमाग में ये आना चाहिए जो dy अपॉन dx प्लस पी वाई दैट शुड बी इक्वल टू क्यू, ये दिमाग में आप बैठा के रखो अगर ये मेरा dy बाई डी एक्स है तो। अब देखिए क्या यहाँ पर कहीं पर y आ रहा है क्या मेरे पास? ये आ रहा है मेरे पास, इसका मतलब ये हो गया dy अपॉन का dx माइनस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 4x स्क्वायर। ये इस फॉर्मेट में बन गया मेरा। मैं कह दूंगा दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? e की पावर p dx का इंटीग्रेशन, e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है? माइनस फोर इंटू का dx, ये बन गया e की पावर माइनस 4x। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन गया? y इंटू का if, y इंटू if दिमाग में रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू का if इंटू का dx प्लस सम कांस्टेंट। तो y इंटू if क्या आ गया? e की पावर माइनस 4x इक्वल टू 2x माइनस 4x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज e रेज टू पावर माइनस 4x इंटू dx प्लस c आपके पास में, ठीक है। सो ये मैंने पार्ट बनाया, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p मैंने निकाल दिया माइनस फोर dx का मैंने इंटीग्रेशन किया e की पावर माइनस 4x। अब मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन में ये मैंने बना दिया। अब इसको बनाने के बाद में हाउ आई विल सॉल्व इट, सॉल्व करने का तरीका ये है y इंटू ई की पावर माइनस का 4x दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2x ई की पावर माइनस 4x, फिर आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर ई की पावर माइनस 4x। और नहीं तो इसको साथ ही लेकर चलो, तो मैं साथ ही लेकर सॉल्व करता हूँ। ई की पावर माइनस 4x इसको ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है। इसका अपने पास में फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में ये हो गया, तो ये आ गया 2x माइनस का 4x स्क्वायर, ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस 4x अपॉन माइनस 4 प्लस
नहीं प्लस नहीं, पहला प्लस दूसरा ये माइनस हो गया। डिफरेंशिएट 2x का 2 माइनस 4x का मतलब हो गया 8x, और e की पावर माइनस 4x को वापस से इंटीग्रेट करो तो 16 आ गया। माइनस 4 इंटू माइनस 4 दैट इज प्लस 16। अगेन इट विल बी प्लस प्लस माइनस प्लस, इसका इंटीग्रेशन माइनस 8 e की पावर माइनस 4x अपॉन माइनस 64 प्लस ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन इसको हटाया यहाँ से, आप देखिए सब जगह से e की पावर माइनस 4x को रवाना कर देता हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4x स्क्वायर अपॉन माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 8x अपॉन 16, फिर माइनस माइनस प्लस 1/8 प्लस c e की पावर 4x। अब इसमें जो कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, माइनस 1/2 ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 माइनस माइनस प्लस 1/2 ऑफ x प्लस 1/8 प्लस c e की पावर 4x, माइनस 1/8 से प्लस 1/2, 5 1/2 x से ये कट गया, देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c e की पावर 4x। दिस इज योर आंसर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c e रेज टू पावर 4x। समझ में आया आप लोगों को? हेलो, समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। सर जरा नीचे है ना। ध्यान से नोट कर लो, कोई छूट नहीं जाए। हो गया बेटा, चलो मैं आगे रब कर दूं मैं इसे। चलो नेक्स्ट, x माइनस 1 dy अपॉन dx माइनस वाई एक्स स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा देखो, ये dy अपॉन dx है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। y मिल गया क्योंकि dy बाई डी एक्स, मुझे y मिलना चाहिए, भले y का ऑप्शन कुछ भी हो लेकिन y अकेला मिलना चाहिए। ये y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि हम लीनियर की बात कर रहे हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द लीनियर, तो यहाँ पर पी वाई, मैंने पी वाई स्क्वायर नहीं कहा आपको, मैंने पी वाई कहा आपको, इसलिए पी वाई बन गया ये, और यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है ये नहीं होना चाहिए। अब कहोगे सर क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? तो जनरल फॉर्म जो है
वो dy अपॉन dx पढ़ा आपने, प्लस का py इज इक्वल टू q, ये है इसका जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म का मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ द dy बाई dx वुड बी 1। इसको हटाइए आप, ये बन गया आपके पास dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू क्या, माइनस y अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। इस x से ये x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास में ये क्या बन गया, dy अपॉन का dx माइनस वन अपॉन एक्स इंटू का एक्स माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस का वन। अब ये आपका इस फॉर्मेट में आ गया आपके। अब जैसे इस फॉर्मेट में आ गया, आप क्या करोगे, देखो क्या ये लीनियर बन गया, तो हम कह सकते हैं नाउ दिस इज इन लीनियर। इसको कह सकते हो नाउ दिस इज, या दिस इज इन लीनियर कर दो, दिस इज इन लीनियर। तो लीनियर का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर पी क्या आपके पास में माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू का डी एक्स। कैसे सॉल्व करोगे आप, ई की पावर इंटीग्रेशन मैंने वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन कर दिया, ये मैंने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया। मैंने चेक करके देख लो क्या यही मेरा आ रहा है क्या, x माइनस वन को मैंने वन से किया और x को मैंने वन से इंटू किया, माइनस एक्स को प्लस एक्स कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास आ गया माइनस वन, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया इंटू का डी एक्स, ई की पावर वन बाई एक्स, इसको चाहो अलग अलग कर लो आप, और नहीं तो आप एक साथ ही लिख लो आप, ई की पावर वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज लॉग एक्स, वो भी ई की पावर में, ई की पावर में log x माइनस ये आ जाएगा log x माइनस वन। वी नो दैट log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, e रेज टू पावर ये बन गया log x अपॉन x माइनस वन, e से log कैंसिल, ये आपके पास आ गया x अपॉन x माइनस वन। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तैयार हो गया मेरे पास। ये नीचे का रब कर दो मैं इसे, यस सर। सर कैमरा ऊपर और कर दीजिए। हाँ एक मिनट सही है। अब मैं इसे रब कर दिया, अब देखिए आई एफ तो निकल गया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड x डॉट एक्स माइनस वन इंटू आई एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू का डी एक्स प्लस का सी, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, y डॉट एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी। चाहो इसको ऐसे रहने दो, चाहो तो x माइनस वन और x को आप उधर ले जाओ और सॉल्व कर दो। सॉल्व क्या करना, कुछ नहीं करना, x माइनस वन को क्रॉस कर दो, इस x को नीचे ले आओ, ऐसे ही x माइनस वन को ऊपर ले जाना, x को नीचे ले आना, और नहीं इसको एज इट इज रहने दो। ये भी एक सोल्यूशन मेरा हो गया है। अननेसेसरी हम किसी चीज़ में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जो आंसर जैसा आ रहा है उसको आने दो वैसे ही आंसर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो आगे, इसको
इसको अगर लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. ठीक, ये आपके पास में x dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। अब इसको देखकर मुझे आप बताओ क्या ये लीनियर है कि नहीं है। पहले तो ये इसका जवाब दे लेते हैं। दिस इक्वेशन या दिस क्वेश्चन इज इन लीनियर और नॉट। क्या ये लीनियर में है कि नहीं है? Yes, sir. रेडियसल लीनियर है। नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है सर। डिग्री 2 आ गई। डिग्री 2 आ गई इसलिए। एंड वाले उसमें फॉर्म आ डिग्री 2 आ गई इसलिए या और कोई कारण? एक्स से लास्ट में मल्टीप्लाई क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करा सर। नहीं, वन बाई वन करके मुझे जवाब चाहिए। और जब तक आपको उसमें जवाब नहीं मिलेगा ढंग से, पहले कौन बता रहा था? तनु शर्मा, तुम बता रही थी शायद। बताओ क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। सर, क्योंकि ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। वाई स्क्वायर है, उसका हम डिवाइड भी लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं होगा। अच्छा ठीक है, एक पार्ट तो ये आगे समझ में। अब मैं बात करता हूँ जतिन। नहीं। मनोज कुमार, कार्तिक, पीयूष, प्रीति गुप्ता। सर, एक तो ये डिवाइड बाई डी एक्स के साथ एक्स का मल्टीप्लाई है और एक ये आर एच एस में वाई स्क्वायर है। इसका अगर डिवाइड भी लगाएंगे तो ये इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो कुछ थोड़ा दिमाग काम कर रहा है। अब देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है। पहला तो ये है जो डी वाई बाई डी एक्स को, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को देखो आप। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में एक्स लगा हुआ है। मुझे एक्स नहीं चाहिए, इसका ऑप्शन हमेशा मुझे 1 चाहिए। इसको पहले 1 बना दो आप। सबसे पहला टास्क है इसको 1 बनाइए आप। ये क्या बना? ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। पहले तो मैंने एक्स को हटा दिया, अब डी वाई बाई डी एक्स अकेला आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास क्या बन गया? 1 बन गया आपके पास। लेकिन अब यहाँ जो कंडीशन है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, क्या यहाँ y होना चाहिए क्या? y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, क्योंकि मैंने आपको जनरल फॉर्म क्या बताया? dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू, तो मैंने q कहा है, और q का मतलब है इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x एंड कांस्टेंट। एंड कांस्टेंट कह दो या और कांस्टेंट कह दो, या तो कोई नंबर होगा नहीं तो x के टर्म्स में। तो मैंने आपको तो फॉर्म तो ये बताया आपको, उस फॉर्म में तो नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर हो गया। इसलिए हम इसको कह सकते हैं दिस इज रेड्यूसिबल टू लीनियर। क्यों? क्योंकि मुझे वाई स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, उसको हटाइए तो ये हटेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, फिर डी वाई अपॉन का डी एक्स प्लस 1 अपॉन का y अपॉन का वाई स्क्वायर डॉट
1 अपॉन का x, दिस इज इक्वल टू log x अपॉन का x। एक y से ये y कैंसिल हो गया। मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट 1 अपॉन वाई को मैंने t पुट कर लिया। 1 अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब उसको पुट कर दो, ये आ जाएगा माइनस का डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई को t माना, 1 अपॉन एक्स इंटू टी, दिस इज इक्वल टू log x बाई x। ये मेरे पास में ये आ गया। लेट y 1 अपॉन वाई इक्वल टू टी, 1 अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। उसको मैंने पुट कर दिया, मेरे पास में ये आ गया। मुझे माइनस को यहाँ से हटा दो आप, ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए ये t आ गया, ये t आ गया, क्या यहाँ t है क्या? नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये लीनियर की फॉर्म में आ गया आपके पास। इफ इट इज लीनियर फॉर्म देन हाउ वी विल सॉल्व? इसलिए मैंने हटाया यहाँ से, इसको भी रख दिया। अब IF, व्हाट इज IF? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर p dx। इंटीग्रेशन p क्या है? माइनस 1 बाई एक्स इंटू का डी एक्स ई की पावर माइनस का लॉग एक्स 1 बाई एक्स, एक्स की पावर माइनस 1 दैट इज 1 बाई एक्स। तो t डॉट IF 1 बाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन log x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू का डी एक्स प्लस सी। अब log x अपॉन एक्स स्क्वायर ये आपको सॉल्व करके देखना है कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। आप ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा था। अब इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान काम है, टफ नहीं है। जब सोचोगे जो टफ हो जाएगा, ये टफ नहीं है। कोई मुझे इसको log x अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके बता सकता है मुझे? कैन एनीवन इंटीग्रेट log x बाई एक्स स्क्वायर? या बाद में भले ही कर लेना, लेकिन मुझे समझा दो जो कैसे करोगे इसको आप। बाकी सब कुछ हुआ सर log x को t पुट कर log x को पुट करेंगे सर। सबसे पहले 1 बाई एक्स स्क्वायर जो है इसको अलग कर दो, 1 बाई एक्स करो आप इसको। फिर log x को, बिल्कुल सही कहा, फिर log x को t पुट कर दो आप। तो log x को t पुट करते ही t या कुछ भी पुट कर दो आप, तो log x का मतलब हो गया 1 बाई एक्स, और फिर 1 बाई एक्स का मतलब ये हो गया सर दिखाई नहीं देता सर, हाँ क्या कह रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है सर, थोड़ा ज्यादा दिखाई है सर। अब दिखाई दे रहा? यस सर। ठीक है। तो log x बाई एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स log x और 1 बाई एक्स, इसको t पुट कर दो, t कह रहा हूँ v पुट कर दिया, 1 बाई एक्स डी एक्स ये निकल गया dv में। अब बच गया x, तो 1 बाई एक्स निकल गया e की पावर माइनस v में। आ गया समझ में? 1 बाई एक्स निकल गया e की पावर माइनस v में, क्योंकि आपने log x को v पुट किया, तो log उठ के उधर चला जाएगा तो e की पावर v आ जाएगा आपके पास में। तो ये e की पावर v ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस v हो गया। तो v इंटू e की पावर माइनस v को सॉल्व कर दो, इंटीग्रेट करो, पहले v की वैल्यू पुट कर दो, फिर t की वैल्यू पुट कर देना आप, इसको सॉल्व कर लेना आप। आ गया समझ में? और इसका जो आंसर है आंसर को नोट कर लो, वैसा आना चाहिए। 1 प्लस log x इंटू वाई माइनस सी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 लिख लो आप। 1 प्लस log x इंटू वाई, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, वो आप सॉल्व कर लेना इसको। ये आ जाएगा 1 प्लस log x इंटू का y माइनस
CXY इज इक्वल टू 1, ये दिस इज योर आंसर। आपको इसको इंटीग्रेट करके आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t यू विल गेट दिस वन, उसको निकाल कर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है? ओके यस सर। चलो कल हम इस पे और आगे चलेंगे, कल चैप्टर को क्लोज करेंगे फिर, ठीक? ओके देन, थैंक यू। थैंक यू।